जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, और उसकी पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बिल्कुल उम्मीद है जैसे आपको पहले 11 चैप्टर पसंद आए और आपने हमें बहुत अच्छी अप्रिसिएशन दी, उसके लिए पहले तो बहुत शुक्रिया। और 12वें चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ वो भी कर दें, तो प्लीज़ कहने की बच्चों आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कमेंट कीजिएगा कि हमें इस चैप्टर तक प्रॉब्लम आ रही है, बस इतना काफ़ी है। और हम कंटिन्यूसली अभी रिसेंटली आपकी क्योंकि ये वीडियोस बना रहे हैं तो वो अपलोड करते जाएंगे टाइमली साथ साथ, तो थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका सारा ही सिलेबस जो है वो अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। 12वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, 12वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। अब इसमें दो चीजें नई आई हैं, एक तो सर्कल नया आया है और एक कॉर्ड, क्योंकि ये चैप्टर का नाम जो है वो लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल्स बाइसेक्टर्स है। एक तो लाइन के बाइसेक्टर्स और फिर एंगल्स के बाइसेक्टर्स, तो ऑब्वियसली इसके अंदर फिर हो सकता है ट्राइंगल्स भी यूज होंगी और इसके साथ सर्कल्स भी यूज होंगे। हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल से जो आप एक बाइसेक्टर लोगे टुवर्ड्स द कॉर्ड ऑफ सर्कल, वो उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर होना चाहिए और उसको आपने प्रूव करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल कैसा होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, यूं एक किस तरह से आपके पास सर्कल है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया लेकिन है सर्कल ही। मान लीजिए कि अभी तो ये सर्कल है। अब इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, पॉइंट O, सपोज O is the center of a circle. According to the statement हम चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो हमने एक सर्कल बनाया और उसका सेंटर बना लिया, और फिर इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। तो हमें पहले कॉर्ड बनाना चाहिए। ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बहुत ज्यादा होती हैं, जितनी मर्जी बना सकते हैं हम एक सर्कल के अंदर। उससे पहले कि ये बनाऊं आपको कॉर्ड के बारे में बता दूं, ये अगर सेंटर है तो हाँ, इसको क्या बोलते हैं, ये बाउंड्री ऑफ सर्कल को आप क्या बोलते हो, जिसको अभी अभी मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन बच्चों जो सर्कमफेरेंस के दो डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन कर रही हो, यानी ये आपका सर्कमफेरेंस है। अब एक सर्कमफेरेंस को एक इस पॉइंट से और दूसरा ये वाला पॉइंट A और B, सर्कमफेरेंस के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को आप क्या कहते हो, कॉर्ड। बट वो स्ट्रेट लाइन सेंटर में से होके ना गुजर रही हो। अगर वो सेंटर में से होके गुजर रही होगी तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। लाइक सपोज ये वाला एक और सर्कल बनाते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है और उसका ये सेंटर हो, तो अगर स्ट्रेट लाइन सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को, लाइक पॉइंट A और ये पॉइंट B, सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स पॉइंट A और B हैं, और अगर इन दोनों को ज्वाइन करें कुछ इस तरह से कि ये सेंटर में से पास हो रहा हो, तो फिर इसको AB को यहां पे हम क्या बोलेंगे, AB इज डायामीटर। तो ये है क्या, डायामीटर ऑफ अ सर्कल। लेकिन यहां पे AB जो है वो सर्कल के सेंटर में से होके नहीं गुजर रहा, इसलिए यहां पे AB क्या है, इज अ कॉर्ड, CHORD। तो यहां पे AB क्या होगा, कॉर्ड। एक और कंसेप्ट है सर्कल का, अभी हमने इसका सर्कमफेरेंस आपको बताया कि ये जो आउटर बाउंड्री होती है, बाउंड्री ऑफ सर्कल, उसको आप सर्कमफेरेंस बोलते हो। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कमफेरेंस के दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो लेकिन वो सेंटर में से होके ना गुजर रही हो, उसको आप कॉर्ड बोलते हो। विच ज्वाइंस द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस बट डू नॉट पास थ्रू द center of the circle is given the name of chord, like this. Here AB is a chord, but a straight line which joins the two points on a circumference of the circle also passes through the center of a circle, then the straight line will be known as the diameter of the circle, like this. Here AB is a diameter. तो आपको दो तीन चीजें यहां से पता चली। एक और चीज है जो इस सर्कल के रिलेटेड है, उसे आप बोलते हो रेडियस। रेडियस ये है कि सेंटर, जो सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, वहां से लेके सर्कमफेरेंस तक, लाइक ये आउटर बाउंड्री जो है इसकी, सर्कमफेरेंस तक किसी एक पॉइंट तक अगर आप एक लाइन सेगमेंट लेते हो तो उस लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलोगे, सर्कल का रेडियस बोलोगे। सपोज दिस इज अ सर्कल विच हैज अ सेंटर एट पॉइंट O एंड दिस इज इट्स
सरकमफ्रेंस। और ये सारा जो अभी मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है, उसका सरकमफ्रेंस है। अभी आपको 2 सर्कल लग रहे होंगे नहीं 2 नहीं है, ये एक ही है। तो अच्छा, अब सेंटर से लेके इस सरकमफ्रेंस तक कहीं पे भी एक पॉइंट तक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हो, जैसे मैंने O से पॉइंट A सरकमफ्रेंस तक पॉइंट O लिया और A लिया, तो ओरिजिन को या सेंटर ऑफ सर्कल को मैंने A से ज्वाइन किया, तो OA इज नाउ अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसी तरह बहुत ज्यादा सारे रेडियस हो सकते हैं सर्कल के अंदर। आप यहां से अगर ये लेंथ लेते हो O से B तक, तो O से B जो है ये भी क्या है, एक रेडियस है। सिमिलरली अगर आप यहां से कुछ ये पॉइंट ले लेते हो O से D, देन O से D भी क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। एक और प्रॉपर्टी है भाई रेडियस की, वो बताना बहुत जरूरी है कि रेडियस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। यहां से ये पता चला कि सरकमफ्रेंस तक ओरिजिन से या सेंटर से किसी भी पॉइंट तक आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो जो दूसरे पॉइंट तक ली गई स्ट्रेट लाइन होगी उसके इक्वल होगी। मतलब रेडियस की लेंथ हमेशा सेम सर्कल के अंदर इक्वल होती है। जैसे OA है, ये इक्वल होगा O से B तक और O से A तक। इसी तरह अगर आप ये भी बना लें, ये भी बना लें, तो ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, रेडियस। और रेडी इनको बोलते हैं, जब प्लूरल में बोलते हैं रेडियस को तो रेडे ही बोलते हैं। और ये रेडे ही सारे क्या होंगे आपस में, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन के लिए एक सर्कल मैं दोबारा आपके लिए यहां पे डिजाइन करता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल से किसी कॉर्ड के ऊपर जो आप एक लेंथ लेते हो वो उसको बाइसेक्ट करता है, राइट बाइसेक्ट करता है। राइट बाइसेक्टर उसका होगा, मतलब एक तो वो उसे बाइसेक्ट कर रहा होगा, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर रहा होगा। बाइसेक्ट की डेफिनेशन ये है कि डिवाइड कर दे कोई भी लाइन, किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो उस डिवाइड को जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। सपोज आई हैव अ लाइन AB और इसके ऊपर ये मैंने एक लाइन C से D तक जो है वो डिजाइन की, तो CD इज अ बाइसेक्टर बिकॉज CD ने इस AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो ये लेंथ है वही ये लेंथ हो गई, तो CD क्या होगा, बाइसेक्टर। लेकिन राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि वो उस स्ट्रेट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी करे, प्लस वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो। यहां पे जो एंगल अगर बने 90 डिग्री का और सिमिलरली इधर जो एंगल बने ये भी 90 डिग्री का हो, तो फिर ये वाला जो CD होगा इसको आप क्या बोलोगे, राइट बाइसेक्टर। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम बनाते हैं वहां पे एक सर्कल। लाइक आई हैव अ सर्कल एंड इट्स सेंटर इज पॉइंट O, और मैंने एक कॉर्ड ले लिया यहां से लेके यहां तक, A से लेके B तक, और ओरिजिन से मैंने एक स्ट्रेट लाइन यूं O से D तक जो है वो कॉर्ड तक एक स्ट्रेट लाइन ली। ये एक्चुअली क्या है, इसका बाइसेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ओरिजिन को A से भी ज्वाइन कर देता हूं और रीजन को B से भी ज्वाइन कर देता हूं। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है और मुझे अभी प्रूफ क्या करना है कि A से जो ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री का हो और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो। लाइक मुझे एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव करना है 90 डिग्री का, 1 एंड 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 ये मुझे प्रूव करना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसी तरह इसके सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अ सर्कल of center O, a chord AB is taken join, ये पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने ये किया और तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया O को, ज्वाइन O to A एंड थर्ड स्टेप के अंदर तो हमने एक बाइसेक्टर लिया था। टेक अ बाइसेक्टर, टेक अ बाइसेक्टर OD of A
बी, हमने ए बी लेंथ का एक बाइसेक्टर लिया ओ डी। फोर्थ पार्ट के अंदर जो फोर्थ स्टेप था वो हमने फिर क्या किया था, हमने ज्वाइन कर दिया था ओरिजिन को ओ से ए की तरफ, लाइक ये काम हमने पहले कर लिया था। ये वाली चीज हमने ली सबसे पहले, तो एक ओरिजिन से सेंटर तक, ओरिजिन से एक सर्कल लिया जिसका सेंटर हमने नाम दे दिया ओ। उसके बाद हमने आपके सामने एक कॉर्ड लिया था ए बी, जो मैंने ये लिखा, और उसके बाद मैंने क्या किया, ओ से डी तक एक बाइसेक्टर लिया। ओ से डी तक मैंने क्या लिया, टेक अ बाइसेक्टर ओ डी ऑफ ए बी। ए बी कॉर्ड का मैंने एक बाइसेक्टर ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था ओ को ए से और ओ को बी से भी। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। अब O को A से और B से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आपको इसके बाद सामने नजर आ रहा होगा कि अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गई। एक ट्रायंगल को मैं ब्लू कर देता हूं, इसी को, और दूसरी ट्रायंगल को मैं ब्लैक ही रहने देता हूं। एक ट्रायंगल ये बन गई और दूसरी ट्रायंगल अगर आप देखें तो आपके पास यूं बन गई, O से बी से डी। तो ये एक ट्रायंगल बन गई। अच्छा, एक चीज जरा नोट कीजिए, तो ये वो साइड है ओ से डी जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स बनी है ओ डी ए और दूसरी ओ डी बी। ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक साइड ऐसी है भैया जो कॉमन आ रही है, लाइक ओ बी जो है, ओ डी जो है, ये दोनों साइड्स के अंदर कॉमन है। हाँ, बाकी चीजें अगर आप देखें तो हम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम ये भी बता सकते हैं कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ये तो ऑब्वियसली कॉमन है तो इक्वल होगी, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम ये प्रूव करने के लिए कामयाब हो जाएंगे, और जब हम ये प्रूव कर देंगे तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी हम प्रूव कर देंगे। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, वो हम लिख लेते हैं, प्रूव दैट ओ डी ए एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी बी, और ये इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री के। तो ये चीज भैया आपने प्रूव करनी है, वो तभी हो जाएगी जैसे ही आप इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर देते हो कि ये कॉन्जुरेंट है। चलें प्रूव करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि हम रीजन लिखते हैं जैसे पिछले चैप्टर के अंदर हम सीख के आए हैं, और इस साइड पे हम यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं, और दूसरी साइड पे हम क्या लिखते हैं, रीजन। तो स्टेटमेंट आते जाएगी, यहाँ पे रीजन देते जाएंगे, और स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली आप जो लेट कर रहे हो कॉन्जुरेंस दो ट्रायंगल्स की वो लिखेंगे, इन कॉन्जुरेंस ऑफ ओ डी ए कॉरेस्पॉन्डेंस, सॉरी आई गेस मैं वर्ड थोड़ा सा गलत यूज कर चुका हूँ। वो हम वर्ड यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस नॉट कॉन्जुरेंस। इन ट्रायंगल ओ डी ए और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं दूसरी ट्रायंगल के साथ आप ओ डी बी के साथ। अब इसके अंदर आप जरा देखें तो सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही है, ओ डी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू ओ डी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है कॉमन साइड। उसके बाद ओ से ए वो इक्वल होगा ओ से बी। अभी अभी आपको मैंने जैसे करवाया था कि सेंटर का जो रेडियस होता है वो इक्वल होते हैं। एक सेंटर के अंदर बहुत सारे रेडियस बन सकते हैं, और रेडियस को प्लूरल में जब यूज करते हैं तो रेडियस बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा सारे रेडियस बन सकते हैं, लेकिन वो सारे लेंथ के अंदर इक्वल होते हैं, जैसे अभी भी हमने प्रूव किया। और अगर आप गौर से देखें तो ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक एक स्ट्रेट लाइन ओ ए है, ये भी रेडियस है, और इसी तरह सेंटर से सरकमफेरेंस तक पॉइंट बी तक भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसे आपने ओ बी बोला हुआ। तो ओ बी और ओ ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस दोनों क्या है, रेडियस। तो रेडियस है तो फिर इनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और इसकी रीजन भी हम यही देंगे, बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर रेडी ऑफ सर्कल। अब दो साइड्स आप ऑलरेडी सेम प्रूव कर चुके हो, कॉन्जुरेंट प्रूव कर चुके हो। या तो कोई एक साइड हम इक्वल प्रूव कर दें, और या फिर कोई एक एंगल अगर इक्वल प्रूव कर देते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस को आप कॉन्जुरेंस प्रूव कर सकते हो।
अब उसके लिए क्या, जैसे ही आपने यहाँ से ओरिजिन से OD एक लाइन ली थी, ये एक्चुअली था क्या, बाइसेक्टर था। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्टर आप जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर ये डिवाइड कर रहा है तो मतलब ये हुआ दैट द लेंथ फ्रॉम A टू B मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ फ्रॉम D टू B। हेंस आपके पास ये पता चला दैट AD इज कॉन्जुरेंट टू DB। और अगर ये दोनों लेंथ्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुरेंट हैं, तो आपको ये पता चला कि ये तीनों साइड्स जो हैं दो डिफरेंट ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर आपकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल प्रूव हो गई। और अगर तीन साइड्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो आपके पास एक पोस्टुलेट होता है साइड साइड साइड। वो पोस्टुलेट यूज करते हुए आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुरेंट होंगी। थस आप लिखेंगे A triangle ODA is congruent to the triangle ODB और रीजन आप देंगे साइड 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 पोस्टुलेट। अब इसकी थर्ड की आप रीजन सिर्फ इतने देंगे क्योंकि आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हो, इसलिए आप इसके लिए सिर्फ यही लिखना काफ़ी होगा कि कंस्ट्रक्शन की है हमने OD को एज अ बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स लाइक ODA जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है और दूसरा ODB जो ट्राइंगल आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट प्रूव हो चुकी हैं। और कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन आपको पता है कि वो होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्जुरेंट होंगी, लाइक इक्वल होंगी, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उससे ये पता चला कि एंगल 1 जो है ये इक्वल होगा एंगल 2 के, और ये एंगल 3 होगा इक्वल एंगल 4 के, और ये जो एंगल अभी मैं लिख रहा हूं 5, ये एंगल इक्वल होगा एंगल 6 के। तो यहां से जो चीज हमें प्रूव करनी है, ये चीजें मैं अभी रेज कर रहा हूं क्योंकि आप लोग नोट कर चुके हो। और नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो एंगल ODA है लाइक एंगल 5 वो इक्वल है एंगल ODB के। ये दोनों एंगल्स एक तो एक दूसरे के इक्वल हों और दोनों एंगल्स की रीडिंग क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। अब इक्वल तो हम अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव करने के बाद प्रूव कर चुके हैं। अब बताना ये है कि क्या ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं भी या नहीं। तो एक स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो जैसे आपको पता है 180 डिग्री होता है, और आपको नजर आ रहा है दैट AB इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट OD इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और अगर 5 और 6 को आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनने के बाद वो दो एंगल्स के अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी एंगल 5 और एंगल 6 के अंदर। तो 180 के अगर आप दो पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो है वो उसका 90 डिग्री बनेगा। सो आप कह सकते हैं कि एंगल 5 जो है वो भी 90 डिग्री का है और एंगल 6 भी 90 डिग्री का ही है। एज इसके लिए रीजन ये देंगे एज एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, और उसकी रीजन क्या होगी, सप्लीमेंट्री एंगल सॉरी इसकी रीजन तो आप देंगे ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट triangles are equal। और चूंकि एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, हैंस इनकी रीडिंग क्या होगी 180, और रीजन देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। थस तो यहां से अगर आप एक एंगल को निकालना चाहें तो एंगल 5 जो होगा वो भी इक्वल 90 डिग्री के आ जाएगा, और एंगल 6 भी इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। प्रूव्ड, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है अच्छा लगा होगा।